नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई के द्वारा डिसकंटिन्यू किया गया है 7.75% वाले सेविंग्स बॉन्ड्स को। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली आरबीआई ऐसा कौन सा बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड्स का मतलब क्या है, सेविंग्स बॉन्ड क्या है, सबके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 29,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहले आप न्यूज़ में यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू 7.7% टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड स्कीम फ्रॉम May 28। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एड्रेस किया गया है टू द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, प्लस यहाँ पर जितने भी प्राइवेट बैंक्स जो इशू करते थे ये बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ऑर्डर दिया गया है कि May 28 से यहाँ पर वो ये जो बॉन्ड्स हैं उसको इशू नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बॉन्ड, आई थिंक मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर अगेन इधर गवर्नमेंट है आपकी, इधर आरबीआई है और इधर यहाँ पर बैंक्स हो गए जो कि बॉन्ड इशू करते हैं पब्लिक को। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सरकार है उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं यहाँ पर हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने के लिए। सरकार के पास उतना रेवेन्यू नहीं होता, तो उसके लिए यहाँ पर सरकार जो है आरबीआई को बोलती है कि आप हमारे बिहाफ पे यहाँ पर बॉन्ड इशू कर दीजिए। और अगेन आरबीआई क्या करती है, बैंकों के थ्रू यहाँ पर पब्लिक को बॉन्ड्स देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पब्लिक है वो बॉन्ड खरीदती है। तो यहाँ पर पहले आप मतलब समझो सेविंग्स बॉन्ड का क्या मतलब है। सेविंग्स बॉन्ड का एक मेन मकसद ये होता है कि सरकार ये चाहती है लोगों को कि वो अपने पास जो पैसा है, जो इनकम है, वो अपने पास कैश के फॉर्म में ना रखकर किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें। जैसे कि सरकार का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, मतलब कि इंस्टेड ऑफ कोई पूंजी स्कीम हो गई किसी प्राइवेट इधर डालने की बजाय, यहाँ पर सरकारी किसी बॉन्ड के ऊपर अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और उनका जो पैसा है वो भी सिक्योर होगा। तो ये बेसिक मतलब होता है सेविंग्स बॉन्ड का। सरकार चाहती है लोगों को कि वो अपने पैसे को कहीं सिक्योर सेव कर दें। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने ये बॉन्ड इशू किया गया था जनवरी 10, 2018 से। मतलब कि ये यहाँ पर आरबीआई बॉन्ड इशू कर रही थी जिस पर 7.75% इंटरेस्ट मिलता था सालाना। ठीक है, हर साल यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता था और ये 2018 से ये बॉन्ड चल रहा था। और ये बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता था जो भारत का रेसिडेंट है, सिटीजन है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन ये टैक्सेबल बॉन्ड था, मतलब कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स भी होगा। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ जान लो कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड था इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ था। हर एक बॉन्ड यहाँ पर 1000 रुपये का था और इस पर कोई भी लिमिट नहीं थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आप जितना चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1000 के यहाँ पर मल्टीपल्स में। ठीक है, अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह के 100 बॉन्ड्स खरीद सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। जिस तरह से आपने देखा होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, तो वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 7 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब कि सपोज मैं कहता हूँ कि 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट किया था इस बॉन्ड में, ठीक है, तो 2027 के पहले आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो 7 ईयर का लॉक इन पीरियड हो गया। 7 ईयर के बाद चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन ये लॉक इन कर दिया है। यहाँ पर इससे ज़्यादा इसके पहले आप अपने बॉन्ड का जो पैसा है वो ले नहीं सकते हो वापस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन कर दिया गया 60 ईयर्स एंड अबव के लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है तो वो पहले ही 7 साल के पहले भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है। इसके हिसाब से यहाँ पर आपको चार्ज भी लगता था, टैक्स चार्ज किया जाता था आपके इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पर डिसकंटिन्यू का बेसिक मतलब क्या है इसको समझो। डिसकंटिन्यू का बेसिक मतलब है कि सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ का बेसिक मतलब यह है कि जनवरी 10, 2018 से मैंने आपको बताया इस तरह के बॉन्ड इशू किए जा रहे थे। तो जो पहले बॉन्ड इशू किए जा चुके हैं 28 मई
2020 के पहले, इन 2 सालों के बीच में जितने बॉन्ड इशू किए गए हैं ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे मैंने बताया 7 ईयर का लॉक इन पीरियड था, जिस तरह से था, जो भी इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन 28 मई के बाद कोई भी नया बॉन्ड इशू नहीं किया जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो 7.75% इंटरेस्ट वाला जो बॉन्ड है, ये नए बॉन्ड इशू नहीं किए जाएंगे। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रेश इशू नहीं किया जाएगा और बाकी का जैसे पहले चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या इसको लोग खरीदते थे, डिमांड क्या थी इस बॉन्ड की? देखिए अभी तक क्या था ना कि कोरोना वायरस के पहले अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी इनकम करोड़ों में है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया करते थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, उनको कहीं ना कहीं पैसा लगाना है सिक्योर में। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बड़ा कोई और सिक्योर नहीं हो सकता। अगर आप रिलायंस में भी लगा दोगे तो भी वहाँ पर डर है कि कहीं रिलायंस डूब जाएगी तो आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन जब सरकार के बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 99.9% चांस है, मतलब एक तरह से 100% चांस है कि सरकार तो डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्या करते थे, वो इस तरह के बॉन्ड में लगा देते थे। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी अपर लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, इवन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फियर हो गया कि अगर वो शेयर मार्केट में डालेंगे तो वो नीचे जा रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में डालेंगे तो नीचे जा रहा है, तो वो लोग भी इस तरह के बॉन्ड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, लोग भी अपना क्या कर रहे हैं, इस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से इसकी डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। अब जहां तक रिटर्न की बात है, मैंने आपको क्या बोला, इस बॉन्ड के ऊपर सालाना 7.75% रिटर्न मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टैक्सेबल है, जितना भी रिटर्न मिलेगा वो टैक्स होगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। आपको पता है नए वाले जो टैक्स स्लैब हैं, इसके हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चर है। मैंने आई थिंक कि जब बजट आया था इसके ऊपर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको बताया भी था एक अलग वीडियो में कि टैक्स किस तरह से लगता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपका जो टैक्स है वो 2.5 लाख से ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही है तो कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सपोज मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, तो जब आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होती है तो एक तो आप देख सकते हो कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स देना है आपको। तो 30% के साथ साथ क्या होता है कि जब आपकी इनकम और भी ज्यादा होती है तो सरकार आपके ऊपर सेस लगाती है, सरचार्ज लगाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि यहां पर आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए इस बॉन्ड पे, 7.75%। लेकिन टैक्स की वजह से यहां पर आपको जो रिटर्न है वो सिर्फ 4.44% मिलता है अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आते हो 30% वाले ब्रैकेट में तो आपको यहां पर रिटर्न मिलता है 5.4%। अगर आपकी जो टैक्सेबल ब्रैकेट है वो है आपका 10% वाला ब्रैकेट, सपोज मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, ठीक है, तो यहां पर अगर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है इस बॉन्ड के थ्रू 50,000 का, तो इस 50,000 पे आपको 10% चार्ज लगेगा। तो एक तरह से आपको जो रिटर्न है वो 7.75% ना होकर आपको रिटर्न आता है सिर्फ 6.9% का। आया समझ में कि किस तरह से रिटर्न और किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये पूरा मामला था जो सरकार डिसकंटिन्यू करने जा रही है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, वैसे तो जो अच्छी वीडियोस होती हैं आप लोग कम ही देखते हो, जहाँ पर नॉलेज मिलता है वो कम ही देखोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो बनाया था, स्मॉल सेविंग स्कीम्स स्टीप रेट कट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में, आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो इतनी सारी छोटी स्कीम्स होती हैं, सरकार चाहती है कि आप सेव करो, ये सभी चीज़ें, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें सरकार ने क्या किया है कि पहले जो इंटरेस्ट मिलता था आपको इधर के इन्वेस्टमेंट में, उसमें बहुत बड़ी गिरावट की है। आप देख सकते हैं कि लगातार आप देखिए 5 ईयर का जो रिकरिंग डिपॉजिट है, पहले आपको 7.2% इंटरेस्ट मिलता था, अब इस पर 5.8%, 1.4% की गिरावट की गई है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है उसमें भी बहुत तेजी से गिरावट की गई है। अब यहां पर मेन गिरावट क्यों किया गया है, क्योंकि आप समझिए, आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में गिरावट करते गई है। आपने देखा है ना, रेपो रेट में आरबीआई क्या कर रही है, गिरावट कर रही है लगातार। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट की गिरावट की, इसको 4.4% पे ले आए। और लेटेस्ट मैंने यहाँ पर बाई मंथली पॉलिसी का जो रिपोर्ट बनाया था, वहाँ पर सरकार आरबीआई ने क्या किया है, जो रेपो रेट है वो अब कर दिया है 4% का, बहुत कम ले आई है रेपो रेट। तो यहाँ पर अगेन आप क्या होगा सोच के देखिए, यहाँ पर रेपो रेट कम किया गया है, मतलब जो बैंक हैं वो लोगों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देंगे, है ना, सस्ते ब्याज दर पर लोन देंगे। तो आप एक चीज़ बताइए,
जितने लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंकों में, तो बैंक किस तरह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिटर्स को ज़्यादा दे सकती है, नहीं दे सकती है। इसीलिए क्या किया है सरकार और आरबीआई ने, सरकार अगर आपको कम ब्याज दर पर इंटरेस्ट दे रही है तो सरकार भी, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो सरकार बॉन्ड्स पे, तो वहां पर भी तो आपको कम ही इंटरेस्ट मिलेगा ना। इसीलिए लगातार सरकार क्या करते जा रही है कि इस तरह के जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उस पर लगातार गिरावट करते जा रही है। और ज़्यादा जानना है तो ये जान लेना, ये वाला वीडियो देख लेना और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आरबीआई डिस्काउंटिंग 7.75% सेविंग्स बॉन्ड, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोर्स आज लॉन्च हो चुका है 1 जून से। काफ़ी बेहतरीन कोर्स मैंने खुद डिज़ाइन किया है। स्टैटिक जो पार्ट है आपका इकोनॉमी का वो कवर हो जाएगा यहाँ पर 1000 MCQ के थ्रू। रोज एक वीडियो मिलेगा, हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करेंगे, हर एक वीडियो करीब 30 मिनट्स के आसपास का होगा। मेरा ऑलरेडी डेली यूपीएससी MCQ कोर्स चलता है प्रीलिम्स के लिए। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर स्टोरीज में प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।